प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि मेरा, क्योंकि अब राजनीति में आए हुए छात्र राजनीति, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ, युवा जदयू और फिर जदयू के मेन पार्टी में प्रदेश सचिव, फिर राज्य कार्यकारिणी, मतलब विभिन्न पिछले 10-15 वर्षों के सामाजिक राजनीतिक जीवन के बाद 3 साल से मैं मोतिहारी चूंकि घर है तो यहाँ पे सक्रिय था। यहाँ पर घूम रहा हूँ गांव गांव में। जो 22 पंचायत हैं इस विधानसभा के अंदर में, 16 मोतिहारी के और 6 पिपरा कोठी के, और नगर निगम के 46 वार्ड में से 36 इस विधानसभा में आते हैं। तो हमारी टीम पूरा इन चूंकि सामाजिक राजनीतिक जीवन में सिर्फ काम जिंदाबाद मुर्दाबाद, आंदोलन प्रदर्शन और चुनाव लड़ना नहीं होता है, तो हम लोग विभिन्न रचनात्मक कार्यों के माध्यम से भी इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे थे। हम लोगों ने खेलो मोतिहारी किया, हम लोगों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्य किए, हम लोगों ने लोगों के इलाज कराने में अपना जो ईश्वर ने ताकत क्षमता दी थी उस ताकत क्षमता के साथ लोगों का सहयोग किया, लोगों का मदद किया। जो भी मदद हो सकता था एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, जितना ईश्वर ने क्षमता दिया है उतना हम लोग कर रहे थे, और इस बीच में सक्रिय भी थे पूरे विधानसभा के अंदर में। तो अब है कि हम लोगों ने सक्रियता के दौरान लोगों की काफी इच्छाएं थी कि भाई आने वाले समय में चुनाव में कैसे क्या करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने 14 सितंबर को मोतिहारी के बापू प्रेक्षागृह में, जो महात्मा गांधी प्रेक्षागृह जिसको बापू सभागार भी लोग कहते हैं, वहां पे हम लोगों ने एक जन संवाद कार्यक्रम जो है पूरे विधानसभा के लोगों का, अपने नौजवान साथियों का, 22 पंचायत और 36 नगर निगम के वार्ड के हमारे जो भी लोग हैं, जो हम लोगों के साथ इसमें जुड़े, इस अभियान में जुड़े, जो कोई रचनात्मक कार्यक्रमों में जुड़ा, कोई खेलो मोतिहारी में जुड़ा, कोई मतदाता जागरूकता अभियान में जुड़ा, कोई इलाज के माध्यम से जुड़ा, कोई सहयोग के माध्यम से जुड़ा। तो ऐसे लोगों का एक हम लोग सम्मेलन, जन संवाद कार्यक्रम, चूंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो पूंजी है वो संवाद है, तो एक पूरे विधानसभा के लोगों के साथ हम लोग आगामी 14 सितंबर को महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में एक संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें आगे की दशा दिशा हम लोग तय करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। जैसा लोगों से संवाद में निकल करके आएगा वो काम हम लोग करेंगे। तो उसी के लिए आज हम लोगों ने आप लोगों का प्रेस वार्ता किया कि आज हम लोग ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग 14 तारीख को महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में एक जन संवाद कार्यक्रम है, जो जिसका आयोजन हम लोगों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से किया जा रहा है। नहीं, इसमें तो व्यक्ति विशेष नहीं, हमारे मतलब हम लोगों ने जो कार्य किया है, चूंकि अब इतने बड़े पैमाने में आप देख सकते हैं कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन अपने लोगों को हम लोगों ने बुलाया है कि भाई आप लोग आइए, तो ये है, तो एक बड़ा जो हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं 2200 पंचायत में, तो उनकी बड़ी संख्या है, 2200 वहां की कैपेसिटी है, 3-4 हजार लोगों की हम लोग वहां व्यवस्था कर रहे हैं, जो हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। उनसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आगे कैसे क्या करना है, और उसके बाद आगे निर्णय होगा कि हम लोगों को कैसे आगे की दशा दिशा। विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा, अब ये देखा जाएगा। विधानसभा चुनाव तो है, और हमको विधानसभा चुनाव लड़ने की, हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ने की के लिए तैयार भी हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जनता क्या कहती है। तो जनता से संवाद करेंगे, फिर हम जिस पार्टी में है वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है, तो फिर पार्टी के नेतृत्व से हम लोग संवाद करेंगे, और फिर जो निकल करके आएगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। अगर जनता कहती है कि चुनाव लड़े, पार्टी टिकट नहीं देती है, तो क्या? तो ये तो अब तो की अगली स्थिति, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह छोड़िएगा ना भाई, कि अगले बार भी हम लोग बैठे हैं, तो जनता से पहले संवाद करेंगे, फिर पार्टी के लोगों से संवाद करेंगे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत होगी, फिर आगे तय होगा क्या करेंगे। जैसे जो टाइम काफी कम है, कब बात करेंगे? हाँ, तो बस अब 14 तारीख को हम लोग, तो हमको लगता है कि एकदम हम लोग एकदम टाइम पे हैं। अभी बहुत जगह पे क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन, और भी बहुत सारा। अभी तो इस महीने 30 तारीख, मतलब 30 तारीख तक आपको नए वोटर के जोड़ने की प्रक्रिया चलेगी, फिर आचार संहिता लगेगा, तो उसके पहले हमारा ये सारा प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। लोकतंत्र में अगर हम लोग 15 वर्षों से सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं, हमारी 10th के बाद क्या जो पूरा हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो कभी न रंगदारी किया, न ठेकेदारी किया, न कोई दूसरे काम में लगा। एकमात्र काम था, छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की, पटना विश्वविद्यालय में सीखा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, और वहां से शुरू करके पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्दलीय अध्यक्ष होने का सौभाग्य मोतिहारी की गार्जियन लोग और ऊपर वाले की कृपा से प्राप्त हुआ। फिर सत्ताधारी पार्टी के यूथ विंग के पूरे बिहार का अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर मेन पार्टी जदयू का जो राज्य स्तरीय कमेटी है उसमें 1.5 साल सचिव रहा, और अभी जो सबसे बूढ़ी कमेटी है जनता दल यूनाइटेड की, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं, पार्टी के सभी सांसद विधायक मंत्री, इस जिले से 4 लोग हैं, उन लोगों के साथ काम करने का एक अनुभव हुआ पिछले 10-15 वर्षों में। तो हम लोग अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन चुनाव लड़ेगा? हम लोग अगर समाज में हैं, अगर जनता कहेगी तो निश्चित तौर पर हम लोग पार्टी को भी कहेंगे कि भाई हम लोग को मौका दीजिए लड़ने के लिए। हम लोग बता भी चुके हैं, अब आगे हम लोग बातचीत पहले करेंगे, और पार्टी में है तो पार्टी के लोगों को भी कहेंगे भाई। तो इसमें संवाद, हमारे नीतीश जी
मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, तो अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताने का काम करेंगे कि भाई ऐसे ऐसी बात, और आप समाज में कोई काम कर रहे हैं, इसमें छुपाने की बात थोड़ी है। हम लोग यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ उपस्थित है सबको पता है, उस दिन कितने लोग वहां उपस्थित होंगे, क्या बात होगी, सबको पता चलेगा, उसके हिसाब से आगे हम लोग अपना निर्णय लेंगे। कि अगर टिकट नहीं मिले तो आप निर्दलीय लड़िए। ये अब आगे हम लोग 14 तारीख के बाद हम लोग आपसे इस विषय पर बात करेंगे। हाँ, 14 को हम लोग का जनसंवाद है। उसके बाद हम लोग जनसंवाद करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक गंभीरता से, एक अनुशासित कार्यकर्ता के माध्यम से हम लोग पार्टी के प्लेटफॉर्म पे पार्टी की बातें हम मीडिया में सार्वजनिक करेंगे, तो कल हमको पार्टी से आप लोग निकलवा दीजिएगा। तो इसलिए क्या है कि पहले जो तरीका है, जो डेकोरम है, उस डेकोरम के माध्यम से हम लोग वहां बातचीत रखेंगे, बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद जो है हम लोग फिर पार्टी के प्लेटफॉर्म, जो उचित प्लेटफॉर्म है, वहां अपनी बात रखेंगे और फिर आगे का निर्णय हम लोग लेंगे।